आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मियोसिस। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि मियोसिस होती क्या है। ये ऐसी टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which chromosome number is reduced to half in daughter cell, यानी कि नए बनने सेल्स में जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ हो जाता है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। अगर हम उसको पेरेंट सेल्स के लिहाज से देखते हैं, उस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है नए बनने वाले सेल्स के अंदर, उनको हम मायोसिस कहते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक सेल है, ह्यूमन सेल, जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 46 है। दिस इज पेरेंट सेल। और जब इससे दो नए सेल बनते हैं जिनको हम डॉटर सेल बोलते हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए, दीज आर दी डॉटर सेल्स, उस डिवीजन को हम बोलते होते हैं मियोसिस। आगे इसकी फेजेस हैं, मियोसिस 1 और 2। मैं जस्ट उसमें आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं। पेरेंट सेल्स के लिहाज से जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर का हाफ हो जाना, उसको हम मियोसिस बोलते हैं। इसकी कुछ फीचर्स हैं। वो कौन सी फीचर्स हैं? फीचर्स में नंबर 1, ये सिर्फ डिप्लॉयड सेल में होती है। ओनली टेक प्लेस इन डिप्लॉयड सेल। ठीक है, क्योंकि इसका काम अब क्या है? क्रोमोसोम को हाफ करना। डिवीजन इसका काम नहीं है मियोसिस का, इसका काम होता है क्रोमोसोम को हाफ करवाना। दैट्स व्हाई कहां पे जरूरत होती है क्रोमोसोम को हाफ करवाने में? इन केस ऑफ एनिमल्स में या ह्यूमन में, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट्स बनते हैं, यानी कि गैमीटोजेनेसिस का प्रोसेस जब हो, और इन केस ऑफ प्लांट्स जब स्पोर्स बनते हैं, यानी कि स्पोरोजेनेसिस में। ओके, तब हमें क्रोमोसोम नंबर हाफ चाहिए होता है। इस वजह से ये जो आपकी जो क्रोमोसोम नंबर हाफ करने वाला प्रोसेस है वो कौन सा होगा? वहां पर मियोसिस। इसके नतीजे में इट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल। कितने सेल बनते हैं इसके नतीजे में? 4। माइटोसिस में 2 बनते हैं और दोनों डिप्लॉयड ही होते हैं, इनके क्रोमोसोम नंबर फुल होता है, उसमें नहीं हाफ होता है। मियोसिस में 4 सेल बनते हैं, जिसमें ये 2 है। आगे जब ये फर्दर डिवाइड होंगे तो इनसे भी कितने सेल बनेंगे? वो 2 सेल बन जाएंगे, जिसमें क्रोमोसोम नंबर 23 ही होगा, यानी कि हाफ पहली डिवीजन में होता है। दूसरी डिवीजन का पर्पस सिर्फ ये होता है कि क्रोमोसोम नंबर को, जो सेल की तादाद है वो डबल हो जाए, 4 हो जाए। 4 सेल टोटल बनते हैं इन केस ऑफ मियोसिस। कैसे बनते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। उसके बाद इसकी फेजेस, मियोसिस की फेजेस हम 2 कर लेते हैं। मियोसिस 1 and number 2 is meiosis 2, meiosis 1 and meiosis 2। so सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? meiosis 1 को। इसको रिडक्शनल फेज भी कहते हैं। इट इज रिडक्शनल फेज क्योंकि क्रोमोसोम इसी के अंदर रिड्यूस होते हैं हाफ में। रिडक्शनल फेज है ये, ठीक है, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 4 कैटेगरीज के अंदर, जिस तरह माइटोसिस किया था। इसकी भी आगे फेजेस हैं, वही नाम, कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन एक चीज का ख्याल करना है, आगे उसके हमने 1 लगाना है, प्रोफेज 1। अगर ये 1 ना लगाया तो वो माइटोसिस की फेजेस बन जाएंगी,
मेटाफेज 1, नंबर 2, नंबर 3 is anaphase 1, and number 4 is telophase 1. These are the 4 phases of meiosis 1. इसको रिडक्शन फेज, जैसे ये मियोसिस का प्रोसेस हो रहा है, दिस इज मियोसिस 1, ये क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, वो पहली फेज में होते हैं। दूसरी फेज में वही सेल डिवाइड होते हैं, माइटोसिस की तरह का है, उसको हम कौन सी फेज बोलते होते हैं? मियोसिस 2, जिसमें सेल जो है सिर्फ डिवाइड होकर डबल होते हैं, क्रोमोसोम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको मियोसिस 2 बोलते हैं। सो पहले हम मियोसिस 1 को पढ़ेंगे, फिर हम मियोसिस 2 की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मियोसिस 1, और उसमें पहली फेज कौन सी है? दैट इज प्रोफेज 1। फर्स्ट फेज इज प्रोफेज 1। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 ये लेंथी फेज है। माइटोसिस के लिहाज से अगर हम देखें और बाकी के लिहाज से भी देखें, इट इज द लेंथीएस्ट फेज ऑफ दिस प्रोसेस, ये लेंथी फेज है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो क्रोमोसोम बिहेव करते हैं, क्रोमोसोम्स बिहेव in the form of pairs called homologous pair। क्या बोलते होते हैं उन क्रोमोसोम को? होमोलोगस पेयर्स, या क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उनको होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ये प्रोसेस हो रहा होता है। और इसमें जब सेल आता है तो उसमें जो आएगा सेल, उसमें इंटरफेस से ही गुजर के आता है। लेकिन मियोसिस और माइटोसिस की जो इंटरफेज है, उसमें एक चीज का डिफरेंस है कि जो मियोसिस की इंटरफेज है उसमें G2 फेज नहीं होती। G2 फेज जो डिवीजन के लिए जरूरी होती है वो इसमें नहीं होती, लेकिन डुप्लीकेशन यहां पर भी होती है, जिस तरह बाकी सारी इंटरफेज माइटोसिस की तरह है। लेकिन कीप इन माइंड, मियोसिस की जो इंटरफेज है उसमें G2 फेज नहीं होती, बाकी सारे प्रोसेस सेम है। उसके बाद इसमें क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म में बिहेव करते हैं। अब इसका क्या मतलब है होमोलोगस का? लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है और ये उसका ये क्रोमोसोम नंबर, लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम नंबर मेरे पास 11 है, सपोज किया हुआ है मैंने, और ये एक ये पेयर उसका, ये फादर से आने वाला बच्चे में, ये मदर से। इसके ऊपर जो जीन है वो आइस कलर को कंट्रोल कर रहा है, उसको मैं इससे मेंशन कर रहा हूं, इससे मैं ऐसे मेंशन कर रहा हूं। दूसरा जो है वो किसी और कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, उसको मैं बी से, इसमें जो है लाजमी नहीं है कि वो सिमिलर ही हो, क्योंकि फैमिली डिफरेंट होती है फादर और मदर की। सो इस पे जो जीन है उसको मैं सी से, इस पे जो है मैं रिसेसिव, इसमें जो है वो किसी और फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसमें जो है वो मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये भी आइस कलर के लिए, टेस्ट के लिए, ये किसी और कैरेक्टर के लिए, ये किसी और कैरेक्टर के लिए। सो दीज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। क्यों? जिस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, इसके पास भी वही जीन है, इसके पास भी वही जीन है, बट फॉर्म डिफरेंट है। ऐसे क्रोमोसोम को जो सिमिलर है, सिमिलर लेकिन आइडेंटिकल नहीं है, बट नॉट आइडेंटिकल क्रोमोसोम, आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, उनको हम क्या नाम देते हैं? कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। उसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं, जो सिमिलर है, लेकिन देखें जीन सबके पास सिमिलर है, लेकिन फॉर्म डिफरेंट है। किसी के पास डोमिनेंट होगी, किसी के पास रिसेसिव होगी। दोनों डोमिनेंट भी हो सकती हैं, दोनों रिसेसिव भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं है। सो दीज काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स बाकी भी इसी तरह होंगे। 23 पेयर्स फादर से आते हैं, 23 पेयर्स मदर से आते हैं, वो सिमिलर होते हैं, सिर्फ फॉर्म्स का डिफरेंस होता है। उन क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। सो इसमें पेयर्स की फॉर्म में क्रोमोसोम बिहेव करेंगे। ओके, ये इसकी रीजन है कि जो आपकी प्रोफेज 1 है ये लेंथियर फेज होती है एज कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस।
अब इसकी आगे हमने जो प्रोफेज है इसको फर्दर कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, वो हम ड्रॉ करके देखेंगे कि वो कैटेगरी किस तरह जो है वो काम करती है। अब हम उसको देखते हैं। इसकी कौन कौन सी फेजेस हैं, आगे प्रोफेज 1 की हमने डिवीजन की है, वो हम ड्रॉ करके जस्ट देखेंगे ओवरव्यू उनका प्रोफेज 1 को। इसकी फर्स्ट फेज आती है दैट इज कॉल्ड लेप्टोटीन। लेप्टोटीन हमारे पास ओरिजिनल जो सेल है ना वो ऐसे है, ये उसका क्रोमोसोम, और मैं उसके अंदर ऐसे फाइबर से बना रहा हूं 1 2 3 4, यानी कि डिप्लॉयड नंबर कितना होता है मेरे पास, दैट इज 4। ये ओरिजिनल सेल है मेरे पास जिसकी डिवीजन हम चाहते हैं, और क्रोमोसोम इसमें डुप्लीकेट हो चुके हैं। डुप्लीकेशन से क्या मुराद होती है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। ये एक एक्चुअल क्रोमोसोम ऐसे होता है हमारा, ठीक है, एक्चुअल क्रोमोसोम ऐसे होता है, ये क्रोमोसोम है लेकिन क्या है, नॉन डुप्लीकेटेड फॉर्म में, ठीक है, डबल नहीं हुआ है। जब एस फेज होती है, जो शुरू वाले लेक्चर में मैंने समझाया था सेल साइकिल के एस फेज में, यहां पर एक अपना ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तैयार कर लेता है, एग्जैक्ट रेप्लिका। दिस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ये डुप्लीकेटेड है, ठीक है, डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम बन जाता है। और ये कब होती है डुप्लीकेटेड, सेल साइकिल की एस फेज में। ये मैं उसी स्टेज में, आपने याद रखना है, अभी विजिबल नहीं होता जब हम सेल डिवीजन के स्टार्ट में है, एक्चुअल यही कंडीशन में पड़े हुए हैं, अभी हमें नजर नहीं आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। सो एस फेज में डुप्लीकेटेड फॉर्म में हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं, 4 क्रोमोसोम, वो इस फॉर्म में होंगे। हमारा डिप्लॉयड सेल है, उसमें क्रोमोसोम नंबर मैं 4 लेके जा रहा हूं। एट द एंड में बताऊंगा कि क्रोमोसोम हाफ कैसे हो रहे हैं। अब यहां पर जो फेज आएगी लिप्टोटीन में, क्या होता है, क्रोमोसोम हमें शॉर्ट और थिक विजिबल नजर आना शुरू हो जाते हैं। 4 फेजेस थे ऐसे, शॉर्ट होते हैं ऐसे, यहां पर हमें शॉर्ट और थिक और विजिबल नजर होना शुरू हो जाएंगे। देखें शुरू में नहीं आएंगे, यहां पर नजर आना शुरू हुए, इतने भी नहीं अभी हुए। क्या मैंने बोला है कि इस फेज में जो स्टेप हुए, क्रोमोसोम शॉर्ट हुआ, नंबर 2 थिक हुआ, नंबर 3 विजिबल हो गया, और वो ऐसे नजर आना शुरू हो जाएगा लिप्टोटीन फेज के अंदर। शॉर्ट हुआ, थिक हुआ, विजिबल हो गया इन केस ऑफ लिप्टोटीन। अब इनको मैं नंबर दे देता हूं, 2 पेयर है, 4 का मतलब 2 पेयर। ये क्रोमोसोम नंबर 1, एक ये होमोलोगस पड़ा है, इसका दूसरा होमोलोगस ये है, ये दूसरा, ये इसका, ये भी दूसरा है। ये मैंने 1 1 क्यों लिखा है, पहला पेयर, 2 2 क्यों लिखा है, दूसरा पेयर। दूसरा काम इस फेज में ये होता है कि दो सेम क्रोमोसोम होते हैं, दे कम क्लोज टुगेदर, वो एक दूसरे के सामने आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। सामने आने से क्या मुराद है, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 1 ऐसे, ये क्रोमोसोम नंबर पहला पेयर पास आना शुरू हो गया। ये क्रोमोसोम नंबर 2 में रेड से शुरू से एंड तक यही यूज करूंगा। ये क्रोमोसोम नंबर 2 पेयर ये दूसरे के पास आना शुरू हो गए जो होमोलोगस थे। होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टुगेदर, जो होमोलोगस हैं क्रोमोसोम्स वो कम क्लोज टुगेदर, कम क्लोज टुगेदर, वो एक दूसरे के सामने आना शुरू हो जाते हैं। दिस फेज इज कॉल्ड लेप्टोटीन। और इसके अंदर की हमें पता है कि एक ऑर्गेनेलिज और होती हैं जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो भी पड़ा हुआ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अभी वैसे की वैसी इंटीग्रेटेड है। दिस इज लेप्टोटीन। दूसरी फेज में क्या होता है, लेप्टोटीन के बाद जो आपकी डिप्लोटीन है, दिस इज लेप्टोटीन, फिर उसके बाद डिप्लोटीन, उसके बाद पैचिटीन, फिर उसके बाद आती है हमारे पास इसके बाद जाइगोटीन। डिप्लोटीन के बाद कौन सी फेज आएगी, जाइगोटीन। नंबर 2 फेज इज
जाइगोटीन, ये जाइगोटीन की फेज है, लिप्टोटीन और दूसरी जाइगोटीन। जाइगोटीन फेज में जो क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आ रहे थे, अब वो बिल्कुल एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। सिनेप्सिस स्टार्ट, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पर स्टार्ट हो जाती है। पेयरिंग यानी कि पहले दूर थे, अब बिल्कुल एक दूसरे के पास आ जाएंगे। दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक पेयर ऐसे मैं बना रहा हूं। अब और ज्यादा थिक हो गया, कंडेंसेशन साथ साथ हो रही है। अब ये और एक दूसरे के पास आ गए, पहला पेयर। और ये कौन सा है जो उनके साथ है, ये और विजिबल हो रहे हैं, और ये दूसरा पेयर है, ये और एक दूसरे के पास आना शुरू हो गए। दिस फिनोमिना ऑफ पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, इस फिनोमिना को हम बोलते होते हैं, पेयरिंग को सिनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम वाले प्रोसेस को कौन से क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, एच लिख रहा हूं साथ, होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते होते हैं, सिनेप्सिस। ठीक है, सिनेप्स नहीं कहना, सिनेप्सिस है। पेयरिंग, वो सिनेप्स कोई और चीज है, ये सिनेप्सिस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। उसके बाद यहां पर जो क्रोमोसोम हमें नजर आते हैं, इसकी पहली फीचर पेयरिंग हुई, एक दूसरे के पास और ज्यादा क्लोज हो गए। उसके बाद ये यहां पर और ज्यादा थिक होंगे, हमें और ज्यादा नजर आना शुरू हो गए। इसी फेज के अंदर जो आपके क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के साथ लिपटना शुरू होने, लिपटने के लिए सामने बिल्कुल आ जाते हैं, पॉइंटेड हो जाते हैं कि कौन से पार्ट्स ने एक दूसरे के सामने आना है। इस फेज को जिसमें सिनेप्सिस होती है उसको हम जाइगोटीन कहते हैं। जाइगोटीन मीन डबल जो क्रोमोसोम है, जो पेयर है, वो एक दूसरे के सामने आ गए फॉर रैपिंग, रैप होने के लिए एक दूसरे के गिर्द। उसके बाद जो फेज आती है वो आती है हमारे पास थर्ड फेज। ये दोनों फेजेस लेप्टोटीन और जो जाइगोटीन है ये चंद घंटों के लिए होती हैं, ज्यादा बड़ी नहीं होती। इन द नेक्स्ट फेज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी गौर करें और न्यूक्लियोलस पे भी गौर करें, अभी दोनों जो है वो वैसे ही इंटीग्रेटेड है, कोई चीज खत्म नहीं हुई, वैसे ही है। इन द नेक्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, जिसको हम नाम देते होते हैं पैचिटीन। पैचिटीन, इस फेज में क्रोमोसोम की जो रैपिंग है वो मैक्सिमम हो जाती है। ऐसे ये उसका दूसरा मैं पार्ट बना रहा हूं, लिपट जाना, रैपिंग, रैप हो गए पहला पेयर। ये क्योंकि हमने इसको देखना है, यहां पर आपको समझाने के लिए थोड़ा गैप छोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल लिपट जाते हैं। इस फेज के अंदर जिसमें जो आपकी पेयरिंग यहां पर स्टार्ट हुई थी, वो पेयरिंग यहां पर क्या होती है, कंप्लीटेड, पेयरिंग कंप्लीट होगी नंबर 1 होमोलोगस क्रोमोसोम की, और वो क्या हो गए एक दूसरे के गिर्द, उनकी रैपिंग होगी, लिपट गए। और जो रैपिंग सिनेप्सिस भी पॉइंटेड होती है, पता होता है कि कहां से उनकी रैपिंग हो रही है। और दूसरा यहां पर जो एक प्रोसेस होता है उसके नतीजे में हमारे अंदर वेरिएशन आती है जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। पैचिटीन इज अ प्रोसेस, इज अ स्टेज वेयर क्रॉसिंग ओवर अकर। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, अब मैं आपको वो समझाता हूं। 2 क्रोमोसोम लेके चल रहा हूं, एक पहला पेयर बना रहा हूं, दूसरा पेयर बना रहा हूं, बड़ा करके जरा। रैपिंग में क्या करते हैं, ये एक क्रोमोसोम और ये उसका, मैं क्योंकि मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है दूसरा पेयर, ऐसे दूसरा, ये दोनों क्या कहलाती हैं, सिस्टर क्रोमाटिड्स। दोनों आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ वन होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आपस में भी क्या है, ये इसकी सिस्टर क्रोमाटिड्स, दीज आर आल्सो सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ दिस क्रोमोसोम। लेकिन ये इसके लिहाज से और ये इसके लिहाज से क्या, नॉन सिस्टर। इसको मैं ऐसे ब्लैक कर रहा हूं, चले, ये इसको एक को मैंने ब्लैक कर दिया है, और जो ये वाला पार्ट है इसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, ठीक है। दीज आर नॉन सिस्टर, आपस में नॉन सिस्टर है, ये इस क्रोमोसोम का पार्ट है, ये इसका पार्ट है। So when two non-sister chromatid of homologous chromosome exchange its segment, जिसमें 2 homologous chromosome है या पेयर है एक, उसकी नॉन सिस्टर अपने क्रोमाटिड्स एक्सचेंज कर लें
और उसके नतीजे में उनके सेगमेंट एक्सचेंज हो जाए। क्या मतलब, जब ये एक दूसरे से अलग होंगी, ऐसे एक दूसरे के से अलग होंगी, तो उसके नतीजे में जो इसका फ्रैगमेंट था वो एक्सचेंज होके इधर शिफ्ट हो जाएगा, और जो इसका फ्रैगमेंट था वो एक्सचेंज होके इधर शिफ्ट हो जाएगा। बाकी तो ऐसे था ना सारा पार्ट, ये नीचे से ब्लैक मैंने लाइन से शो किया हुआ है, और इधर से ये सारा क्या था, ये आपका ग्रीन पार्ट था। ये इसका पार्ट इधर शिफ्ट हो गया, इसका पार्ट उधर शिफ्ट हो गया। दिस फिनोमेना इन विच नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्रोमोसोम कौन से हैं, होमोलोगस। नॉन होमोलोगस लिख दिया गलत हो जाएगा, वो ट्रांसलोकेशन होता है, इसको हम क्या बोलते होते हैं, क्रॉसिंग ओवर। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस प्रोसेस, इससे वेरिएशन आती है, एंड वेरिएशन इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। और उसी की वजह से एनवायरनमेंट सिलेक्शन करती है, हमारे अंदर एडेप्टेशंस आती हैं, स्पीशीज बनती हैं, इवोल्यूशन में रोल है क्रॉसिंग ओवर का। सो ये जो आपका क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस है, ये किस फेज में आता है, पैचिटीन में। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट इंपॉर्टेंस ऑफ पैचिटीन, तो आप लिखेंगे कि इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है जिससे वेरिएशन आती है, और वेरिएशन से सिलेक्शन, सिलेक्शन के नतीजे में एनवायरनमेंट में हम अडेप्टेड होते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ मियोसिस, और ये हर मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होना जरूरी नहीं है। सो दिस इज अकर इन दिस क्रोमोसोम, ये इसके अंदर होता है। उसके बाद इसको मैं रेस कर रहा हूं जस्ट समझाने के लिए कि यहां पर क्या हो रहा है, वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद क्रोमोसोम, ये जो फेज है ये डेज, वीक्स, घंटों तक रह सकती है, जो आपकी पैचिटीन फेज है, और इसकी ये वाले स्टेप है। सो पेयरिंग हुई, क्रॉसिंग ओवर होगी, आगे जो फेज आती है क्रॉसिंग ओवर करने के बाद जो नेक्स्ट फेज हमारे पास आएगी, दैट विल बी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के अंदर क्या होता है कि जो क्रोमोसोम है ये और ये, वो दूसरे से सेपरेट होना शुरू होते हैं, सेपरेशन स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है यहां पर, सेपरेशन। लेकिन फिर भी ज्वाइन एट पॉइंट ऑफ एक्सचेंज, जिस जगह पे ये पॉइंट ऑफ एक्सचेंज, इसको एक टर्म देते हैं जिस जगह पे ये एक्सचेंज करते हैं, चियासमेटा या क्यासमेटा, ठीक है। और क्यासमेटा में देखें स्ट्रक्चर 1 2 3 4, 4 क्रोमाटिड है, तो इसको टेट्रेट भी कह देते हैं। जो क्रोमोसोम के लिहाज से देखें तो वो डबल है, तो उसको बाईवैलेंट भी कह देते हैं। क्रोमाटिड्स के लिहाज से 4 टेट्रेट, क्रोमोसोम 2, एक पेयर है 2 क्रोमोसोम, उसको बाईवैलेंट। और जो पॉइंट ऑफ एक्सचेंज है, जिस जगह पे इन्होंने क्रॉसिंग ओवर की है, एक्सचेंज सेगमेंट किया है, उसको चियासमेटा बोलते हैं। सो उस जगह पे कम से कम ये जुड़े होंगे। बाकी जो रैपिंग थी, मैंने क्या बोला, मुकम्मल तौर पे लिपटे होते हैं, वो सारा कुछ यहां पर खत्म हो जाएगा। इस जैसे चेंज किया है, सिर्फ यहां से ये जुड़े होंगे, बाकी सारा कुछ लैदा आ गया। वहां पर देखें नीचे से भी जुड़े हुए थे। यहां पर जो क्रोमोसोम है सिर्फ एक जगह से जुड़े होते हैं, बाकी सारे पेयर लैदा हो गए। अभी कितने क्रोमोसोम लेके चल रहे हैं, 4 शुरू में बताया है, और डुप्लीकेटेड फॉर्म में थे। ये हमारी डाई डिप्लोटीन की फेज होगी, जिसमें क्रोमोसोम सेपरेट होना शुरू हो गए, लेकिन स्टिल अटैच एट 1 पॉइंट। उसके बाद जो हमारी ये 4th फेज भी खत्म होगी। जो 5th फेज है, प्रोफेज को हम पढ़ रहे हैं, उसको डाइकेनेसिस बोलते हैं। डाइकेनेसिस, डाइकेनेसिस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम एक दूसरे से मुकम्मल तौर पे सेपरेट हो जाते हैं, और जो सिनेप्टियल कम्प्लेक्स बना था उसमें ये थोड़े बहुत आपस में जुड़ सकते हैं एट देयर पॉइंट्स, बल्कि जो सेपरेशन स्टार्ट हुई थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। सेपरेशन कंप्लीट हो जाएगी, बट दे आर कैन बी ज्वाइंटेड एट ओनली 1 पॉइंट। ऐसे और कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ से अटैच हो सकते हैं, इस जगह से या इस जगह से। एंड इट इज़ रेडी फॉर मेटाफेज 1, मेटाफेज के लिए, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग प्रोफेज 1, ये उसकी सब फेजेस हैं प्रोफेज 1 की। सो यहाँ पर दूसरा काम जो हो रहा था, जो एक होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो गया, सेपरेशन कंप्लीट होगी। पिछली फेज में स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर क्या होगी, कंप्लीट। और दूसरा काम जो न्यूक्लियोलस थे वो क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। सो यही रीजन है कि ये जो आपकी प्रोफेज 1 है, ये लेंथियस फेज होती है, इसमें इतना कुछ जो है वो हो रहा होता है।
उसके बाद मेटाफेज 1 नेक्स्ट फेज में आएगा। अब प्रोफेज 1 खत्म होगी, नेक्स्ट आती है मेटाफेज 1, ठीक है, सेकंड स्टेप ऑफ मियोसिस। इसमें क्या होता है मियोसिस मेटाफेज 1 के अंदर? मेटाफेज 1 में जो आपके स्पिंडल फाइबर है, पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का यहां पर कोई रोल अब नहीं रहा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर होगी, पहला काम न्यूक्लियर इनवेलप मेटाफेज 1 में खत्म हो जाता है। और उसके नतीजे में यहां पर जो हमने माइटोटिक अपरेटस पढ़ा था, माइटोटिक अपरेटस वही दो हमने जो पीछे पढ़ा था वो यहां पर बन जाते हैं। माइटोटिक अपरेटस स्पिंडल फाइबर बन जाता है। अब यहां पर जो आपके यही पेयर कैप्चर करने का काम कौन करेगा? माइटोटिक अपरेटस। यहां पर एक पेयर लग जाएगा। ये देखिए सेंटर में मैं गैप छोड़ रहा हूं, ये बाद में बताता हूं। पहला पेयर इधर, दूसरा पेयर इस साइड पे, दूसरा पार्ट। एक क्रोमोसोम इस साइड पे रेड कलर में और एक इस साइड पे, ठीक है। अब जो इनके सेंटर में गैप है ये वाला, इसमें एक और प्रोटीन इनको आपस में जोड़ती है, उसको इंटरकाइनेटोकोर कहते हैं। इंटरकाइनेटोकोर प्रोटीन इसमें, जिसमें क्रोमोसोम देख लो कि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम पेयर्स की फॉर्म में रेंज हुआ है इक्वेटोरियल प्लेट में। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में क्या था? सिर्फ एक क्रोमोसोम 46 है, 46 ही एक लाइन में रेंज हो रहे हैं। हमारे 23 पेयर्स हैं, होमोलोगस के हैं तो 23 पेयर्स ऐसे रेंज होते हैं। ये क्योंकि मैं लेके 4 नंबर चल रहा हूं, मैं इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा। सो यहां पर भी एक जो क्रोमोसोम है, चाहे इधर से एक ही फाइबर इधर से आता है, ये 2 स्पिंडल फाइबर मिलते हैं दोनों को, और सेंटर में एक और प्रोटीन होती है इंटरकाइनेटोकोर, वो इनको जो है वो कैप्चर करके रखती है, ठीक है। वो स्पिंडल फाइबर का पार्ट नहीं, ये नहीं कि उसके अंदर से गुजर के आ गई। कैसे जुड़ता है ये मैंने समझाया था कि यहां पर जो सेंट्रोमेयर होता है, सेंट्रोमेयर में एक डिप्रेशन होती है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। ये काइनेटोकोर है, ये सेंट्रोमेयर, उसमें स्पेसिफिक पार्ट है, उसके साथ आकर ये स्पिंडल फाइबर लगता है। और जो जिन स्पिंडल फाइबर जो पे क्रोमोसोम लगता है उसको काइनेटोकोर, जो आपस में जुड़े होते हैं ऐसे आपस में जुड़ जाएंगे उनको पोलर माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। सो ये आपकी स्टेज होगी जिसमें क्रोमोसोम ने अरेंज किया अपने आप को, उसको बोलते हैं मेटाफेज 1। एंड द थर्ड फेज ऑफ मेटाफेज ऑफ मियोसिस इज एनाफेज 1। एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है कि दिस इज सेल, अभी ये आगे जा रहा है, इसी के अंदर जो आपके वेरी सिंपल जो क्रोमोसोम अरेंज हुए थे, अब वो ये वही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, काइनेटोकोर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो आपस में मिलती वो ऐसे एक्सर्ट करती हैं फोर्स, तो उसकी वजह से जो इंटरकाइनेटोकोर प्रोटीन है वो लैदा हो जाती हैं। एक क्रोमोसोम इधर आता है ऐसे और एक क्रोमोसोम इस तरफ को मूव करता है, यानी कि दोनों क्रोमोसोम एक ही पोल पे नहीं जाते, एक उस तरफ जाएगा एक इस तरफ आएगा पेयर में से, ठीक है। एक इस तरफ जा रहा है एक इस तरफ आएगा। कौन सी चीज टूटी है? इंटरकाइनेटोकोर जो सेंटर में लिंक था। सो एनाफेज में क्या पड़ा था? सिंगल क्रोमाटर के क्रोमाटिड्स टूटते हैं, ज्यादा होते हैं, सेंट्रोमेयर टूटता है। यहां पे सेंट्रोमेयर नहीं टूटा, क्रोमोसोम की सेंट्रल प्रोटीन ज्यादा हुई है और एक क्रोमोसोम एक पोल पे, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे चला जाता है। दिस फेज इन विच सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर, उसको हम कौन सी फेज बोलते होते हैं? एनाफेज 1। ये एनाफेज 1 है। उसके बाद जो 4 फेज आती है हमारे पास इसकी, that is called टीलोफेज 1। टीलोफेज 1, टीलोफेज 1 के अंदर क्या होता है कि जो आपके क्रोमोसोम यहां पर मूव कर रहे थे अपोजिट पोल्स पे, वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे। ये अपोजिट पोल्स, और वही जो आपको बताया था, ये एक पोल पे एक और दूसरा पेयर उसका कहां पहुंच गया? इस साइड पे, और यहां पर एक पोल पे और दूसरा उसका जो पेयर है वो दूसरे पोल पे पहुंच गया। इसको टीलोफेज 1 कहते हैं। नंबर 2, इसके गिर्द
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनेगी, इसके गिर्द भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनेगी। इसका न्यूक्लियोलस, यहां पे कंडेंसेशन, हमें क्रोमोसोम और मोटे नजर आना शुरू हो जाएंगे। क्रोमोसोम यहां पर गेट कंडेंस्ड, यानी कि बड़े बड़े साइज में कंडेंसेशन मैक्सिमम हो जाती है, क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। ये आपके इंटरफेस में कौन सी फेज की बात कर रहा हूं, टीलोफेज 1 के अंदर। इसमें क्रोमोसोम पहुंच गए और अपोजिट पहुंचने के बाद वो मुकम्मल हमें कंडेंस फॉर्म में नजर आना शुरू हो गए। दिस फेज जिसमें वो अपोजिट पोल पे पहुंचे हैं, और देखें जरा गौर करें, एक पोल पे 2 क्रोमोसोम आए हैं और दूसरे पोल पे 2 क्रोमोसोम गए हैं। शुरू में 4 थे, अब 2 आ गए हैं। दैट्स व्हाई मियोसिस 1 इज कॉल्ड रिडक्शनल फेज, क्रोमोसोम को हाफ करती है। जब इसकी साइटोकाइनेसिस होगी, वेरी लास्ट जो मियोसिस 1 का स्टेप है, जब इसकी साइटोकाइनेसिस 1 होगी, साइटोकाइनेसिस 1 यानी कि मियोसिस 1 की साइटोकाइनेसिस, तो डेफिनेटली साइटोकाइनेसिस मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर, डिवीजन ऑफ सेल। तो ये अंदर पिंच होगी मेम्ब्रेन, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो 2 सेल बनेंगे, उसके अंदर क्रोमोसोम की जो फॉर्मेशन है वो कुछ ऐसे होगी। एक क्रोमोसोम इधर पहुंच जाएगा, सिर्फ मेम्ब्रेन रप्चर हुई है और इसमें कोई काम नहीं हुआ है, और दूसरा काम क्या होगा, एक क्रोमोसोम इस साइड पे आ जाएगा। सो एक से हमारे पास जो डबल सेल बने हैं उसको हम कौन सी फेज कहते होते हैं, साइटोकाइनेसिस 1। इससे 2 सेल बने, दोनों में क्रोमोसोम नंबर देख लें, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ओके, उसके बाद जो टॉपिक आता है हमारे पास वेरी इजी, दैट इज मियोसिस 2। मियोसिस 2 का स्टेप है। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, इनमें से मैं एक सेल की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट मेटाफेज, बिल्कुल सेम। यहां पर वही स्टेप दोबारा से रिपीट होंगे। एक सेल की मैं बात कर रहा हूं, ये एक सेल है, उसमें अगर मैं मेटाफेज ही बात करूं, ऐसे डायरेक्ट मेटाफेज 2 पे पहुंच गया हूं। मेटाफेज 2 में क्या होगा कि एक क्रोमोसोम एक सेल का इधर लगेगा और दूसरे का जो क्रोमोसोम है वो इधर लगेगा। ये मेटाफेज 2 की मियोसिस 2 की मैं डायरेक्ट मेटाफेज कर रहा हूं, बाकी माइटोसिस की तरह है, बिल्कुल सेम, कोई काम नहीं होना। तो जब इसकी एनाफेज होगी, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि बुक में भी इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, दिस इज मेटाफेज 2, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग मेटाफेज मियोसिस 2। जब इसके सेल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास, मैंने इसलिए बताया था शुरू में कि जो 2 सेल ये रप्चर होगा, सेल तो क्रोमोसोम क्या करेंगे, ऐसे सेंटर से डिवाइड होंगे। जब सेंटर से डिवाइड होंगे तो क्रोमोसोम अब टूटेगा क्रोमाटिड्स में, एक क्रोमाटिड इधर, दूसरा क्रोमाटिड इधर, और दूसरे क्रोमोसोम का भी एक क्रोमाटिड इधर, और एक क्रोमाटिड एक तरफ, दूसरे का दूसरा क्रोमाटिड दूसरी तरफ। इसीलिए यहां पे डुप्लीकेशन होती है एस फेज के अंदर, क्योंकि एक्चुअल क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड नहीं होता, वो सिर्फ डिवीजन के लिए ये 2 क्रोमाटिड्स में रेप्लिकेट करता है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती। एक्चुअल यही है सिंगल में। तो जब इससे 2 सेल बनेंगे, व्हेन इट डिवाइड इनटू 2 सेल, व्हेन इट डिवाइड इनटू 2 सेल, सो वी हैव 2 सेल आफ्टर मियोसिस। ये 2 एक तरफ आए, ये, और एक डेफिनेटली दूसरे सेल में जाएगा ऐसे, और एक क्रोमाटिड किधर गया, एक सेल में, और एक क्रोमाटिड किस सेल में गया, एक सेल में। सो शुरू में हम 4 क्रोमोसोम लेके चले गए नॉन रेप्लिकेटेड फॉर्म में। अब देखें, एक सेल, ये जो 2 सेल बने उनमें से मैंने एक से ये किया 2 सेल। जब दूसरे की मैं इसी तरह डिवीजन करूंगा तो एट लास्ट वी हैव कितने सेल हमें मिलेंगे टोटल, एट लास्ट वी हैव ओवरऑल 4 सेल। और उनके अंदर क्रोमोसोम की बात करें तो ऑल क्रोमोसोम के जो नंबर है वो कितना हो चुका होगा, दैट विल बी रिड्यूस टू हाफ, वो हाफ हो चुका होगा। सो दैट्स व्हाई दीज सेल्स हैव 4 सेल। एट द एंड देखें 4 सेल है और हर एक के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो चुका है। दिस इज ऑल अबाउट मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इस टॉपिक नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।